जैन सर को आइए लेकर चलता है आपको क्लास की दुनिया में। पिछला क्लास हम नाव एवं धारा का जो आपका थ्योरी दे चुके थे। आज का क्लास जो आपका होगा कॉन्सेप्ट भी रहेगा, आपका क्वेश्चन भी आज कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों आपका चलेगा। ठीक है, आइए हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव 10 घंटा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलता है और जबकि 7 घंटा में 42 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है। तो शांत जल में नाव की चाल को जो हमेशा सूचित करते हैं भैया, इसको हम भी सूचित करते हैं। चलो, कल हम बताए थे पिछला क्लास में कि आपको कि नाव की दाब जब भी आपको करना पड़ेगा, नाव के चाल को हमेशा भी सूचित कीजिएगा। शांत जल में बोले चाहे इसे बोले, किससे? भी से। और धारा को हमेशा किस सूचित करते हैं भैया? यू सूचित करते हैं। धारा को हमेशा यू से। क्लियर? अप स्ट्रीम होता है, एक डाउन स्ट्रीम होता है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम किसको बोला जाता है? धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम होता है आपका। अर्थात प्रतिकूल बोलेगा ना, मतलब क्या? भी माइनस यू। भी माइनस यू करेंगे। अनुकूल बोलेगा या धारा की दिशा ही बोलेगा तो भी प्लस यू करेंगे। क्या आपका स्पीड है? आपका प्रतिकूल में स्पीड क्या आपका? भी माइनस यू। और अनुकूल में स्पीड आपका भी प्लस यू है आपका। क्लियर आपका? तो इतने कॉन्सेप्ट से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। नहीं, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। हम ये क्या आपका स्पीड है ना, प्रतिकूल और अनुकूल। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। कह रहा है कि एक नाव 10 घंटा में 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है। धारा के प्रतिकूल तो भी प्लस यू की भी माइनस यू? भी माइनस यू। भी माइनस यू जा रहा है। भी माइनस यू क्या आपका? चाल है कि दूरी है कि डिस्टेंस है? टाइम है। ये भी माइनस यू लिखे हम क्या है? चाल है कि दूरी है कि समय है? ये भी माइनस यू जो आपका हो जाएगा ना, ये हमेशा चाल को दर्शाता है। क्लियर? किसको दर्शा रहा है? चाल को दर्शा रहा है। तो भी माइनस यू चाल है, और हम जानते हैं चाल का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। यदि हम इधर चाल लिखे, इस साइड में भी हमको चाल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख कितना स्पीड चल रहा है प्रतिकूल में। 50 किलोमीटर जा रहा है। कितना घंटा में? 10 घंटा में। कटेगा कितना हो जाएगा? 5। 5 क्या निकला मेरा? स्पीड निकला इसका। किसके प्रतिकूल में जा रहा है? अनुकूल में बता। भी प्लस यू। अनुकूल मतलब क्या? भी प्लस यू। कितना चल रहा है इसमें? इसमें भी देख, ये क्या आपका स्पीड ना, यहाँ भी स्पीड निकालना पड़ेगा। स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस दिया है क्या आपका? टाइम। डिस्टेंस में यदि हम टाइम से भाग दे देंगे ना, आपका क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। डिस्टेंस कितना? 42 है ना, और 7 क्या घंटा आपका कितना हो जाएगा? 6 हो गया आपका। 7 छंग 42, 6 ना। अब देखिए, यदि आपको बोलेगा भैया नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल या तो धारा की चाल, आपका 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है। जब भी पूछेगा तो नाव की चाल पूछेगा तो धारा की चाल पूछेगा। तो देख यहाँ पर यदि नाव की चाल पूछा, नाव की चाल हमेशा जो है आपको भी सूचित करते हैं। किससे? भी से। यदि आपको भी का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे, भी का मान निकल जाएगा। यदि आपको यू का मान निकालना है तो दोनों को घटा करके दूसरे भाग देंगे, आपका यू का मान निकल जाएगा। क्लियर? यदि भी का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग दे देंगे, भी का मान निकलेगा। यू का मान निकालना है, दोनों को घटा करके दूसरे भाग दे देंगे। हम भी का मान निकाल रहे हैं तो दोनों को जोड़ेंगे, 6 + 5 11 बटे कितना हो गया मेरा आंसर। ये क्या आपका भी चाल है ना, किसका? नाव की चाल ना। यदि हमको इसी में धारा की चाल बता भैया, यू निकालते। यू का क्या होता है? दोनों घटा देंगे, 6 में 5 जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत आपका नहीं ना? इसमें कोई दिक्कत खोल खाल नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा याद रखना क्या, नाव को किससे सूचित करते हैं? भी से। यदि हम कहीं पर भी लिखे, इसका मतलब समझना कि नाव के स्पीड के बारे में बता रहा है। क्लियर? कहीं पर हम यू लिखे
यू मतलब समझना है क्या, हमको धारा के बारे में बता रहा है। यदि हम कहीं पर भी माइनस यू लिखे, हमेशा क्या अप स्ट्रीम चल रहा है, अब भी प्लस यू लिखे तो डाउन स्ट्रीम अनुकूल चल रहा है। कोई दिक्कत आपका? चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा आपका कि एक नाव 6 घंटा में 48 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है, और कह रहा है कि 7 घंटा में 84 किलोमीटर धारा के दिशा में जाता है। तो आपको बताना है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस बार धारा की चाल पूछ रहा है, यूं पूछ रहा है कि भी पूछ रहा है इस बार। हैं? इस बार हमको क्या पूछ रहा है? हम आपको बोलेंगे कि यदि नाव स्थिर जल में नाव का चाल पूछेगा, शांत जल में नाव की चाल पूछेगा, हम उसको भी से डिनोटेट करेंगे। धारा को हमेशा यूं चीज करेंगे, यही ना। तो यहाँ क्या लिखा है आपका, देखते नाव कितना प्रतिकूल ने लिखा है। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? भी प्लस यू की भी माइनस यू, भी माइनस यू। तो भी माइनस यू लिख दिया। ये क्या है आपका? चाल है। इधर भी क्या होना चाहिए आपका? चाल ही होना चाहिए। तो प्रतिकूल का चाल कैसे निकालेंगे हम? देख प्रतिकूल में 48 किलोमीटर जा रहा है, 48 किलोमीटर जा रहा है, और कितना 6 घंटा में। तो चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। घटेगा कटेगा कितना बार का? 8 बार में। 8 क्या निकला आपका? प्रतिकूल में स्पीड, प्रतिकूल में स्पीड। अब हम कहाँ पर चलेंगे? अगला टाइप देखते हैं। जबकि 7 घंटा में 84 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है आपका। कितना? धारा की दिशा, धारा की दिशा बोले मतलब भी प्लस यू की भी माइनस यू, भी प्लस यू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? भी प्लस यू। अब इसमें स्पीड है, ये मेरा स्पीड दिया है नहीं ना, स्पीड हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस में यदि हम टाइम से भाग देंगे तो क्या निकलेगा आपका? स्पीड 84 में 7 से भाग देंगे कितना होगा? 72 84, ये ना 12 हो गया आपका। कोई दिक्कत? हमको पूछा है धारा की चाल, हम बोले कि यदि यू का मान निकालना है भैया तो क्या करना है आपको? दोनों घटा करके दूसरा भाग देना है। कितना? 12 में 8 गया, 4/2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? यदि पूछ सकता है कि भैया नाव की चाल बताओ, 12 8 20/2 अर्थात कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल में किसी को दिक्कत नहीं ना? चलता अगला। सवाल एक बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 16:5 है। बोट धारा की दिशा में 3 घंटा 40 मिनट लगा रहा है। तो कह रहा है क्या कितनी देर में वह वापस आ जाएगा? जा रहा है फिर वापस भी आना है इसको, ठीक है। धारा की दिशा में बोल रहा है, धारा की दिशा बोला तो यू प्लस भी की यू माइनस भी, हाँ यू प्लस भी। 3 घंटा कितना? हम कल बोले थे 3 घंटा 40 मिनट। कैसे लिखा था आपका? 3 पूर्णांक ये ना 40/60 ऐसे लिखिएगा बाबू। 3 घंटा 40 मिनट को घंटा में बदलेंगे, ये ना कटेगा 2/3, 3 पूर्णांक 2/3। कोने कोने गुना करेंगे, 9 2 11/3 घंटा निकल कर आ गया। 11/3 घंटा निकल गया किसका? धारा की दिशा में, अर्थात भी प्लस यू। एक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं आपको, भी प्लस यू ही होता है ले। चलो तो कहता है क्या, एक कॉन्सेप्ट है मेरा कि यदि डिस्टेंस देख, डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस यदि कांस्टेंट हो मतलब जितना दूर जा रहा है उतने दूर से घूम के आएगा ना। जितना दूर हम इधर से जा रहे हैं बोट से उतने दूर घूम के आएगा ना। अच्छा डिस्टेंस क्या है मेरा? डिस्टेंस यदि कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट रहता है ना तो स्पीड जो होता है ना आपका टाइम का उल्टा होता है। चलो स्पीड क्या होता है? टाइम का उल्टा होता है। कहने का मतलब कि यदि S1 आपका स्पीड है इधर से जाने का तो उधर कितना हो जाए आपका? मान ले दो गुना आपका स्पीड इधर से जा रहा है और इधर से आ रहा है। जा रहा है तो S1 की स्पीड से जा रहा है, और टाइम कितना T1 लग रहा है इसको। जब इसको आ रहा है भैया तो S2 की स्पीड से जा रहा है, आ रहा है, और T2 टाइम लगेगा। तो स्पीड जो होगा टाइम का उल्टा होता है, अर्थात S1 जो होगा उल्टा किसका हो जाएगा? T2 का, और S2 किसका हो जाएगा? T1 का उल्टा। ये ना क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो भैया टाइम को उल्टा के स्पीड।
अर्थात कहने का मतलब है कि S1 अनुपात S2 बराबर T2 बटा T1। क्लियर। S1 बटा S2 बराबर क्या T2 बटा T1। जब भी आपका इस तरह से कॉन्सेप्ट आ जाए ना अनुपात में, क्लियर, अनुपात में जाना, तब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका क्या, कॉन्को एंड डिवेंडो। हंसका नहीं जानते कुछ कॉन्सेप्ट खर्च समझ कर। जब भी इस तरह कॉन्सेप्ट आता है ना तो इसका क्या करते हैं हम, एक कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्को एंड डिवेंडो कॉन्सेप्ट। की बोले पता भी नहीं चला इंग्लिश में, इसका डायरेक्ट समझने की कोशिश कर कि हम की बोल रहे हैं। जैसे मान लें कि आपका का ये आपका v प्लस यू अब बट्टा क्या v माइनस यू, स्पीड है ना आपका, एक धारा की दिशा में एक धारा के विपरीत आएगा। इस टाइम कितना होगा T2 बटा T1, T2 बटा T1 से क्वेश्चन हम लिखते हैं क्या कि v प्लस यू बटा v माइनस यू बराबर क्या 7/2। और यहाँ पर हमको v और u का अनुपात निकालना है, v और u का अनुपात निकालना है। मेरे पास क्वेश्चन दे दिया क्या, v प्लस यू बटे v माइनस यू बराबर 11/7 और बोले क्या v बटे यू का अनुपात बता, चालों का अनुपात बता। कैसे निकालेंगे, S1 क्या आपका स्पीड है, धारा की दिशा में जा रहा है, 9 है वही ना, तो कैसे निकालेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट आपका कि निकालने का सिंपल तरीका है कि ऊपर वाला में भैया निचलका को जोड़ेंगे एक बार, फिर ऊपर का में एक बार निचलका घटाएंगे। ऊपर वाला में निचलका के बार जोड़ेंगे, ऊपर का वाला फिर निचलका के बार किसको घटाना है, हमेशा जोड़ना घटाना किसको, हमेशा नीचा वाला की जोड़ेंगे और घटाएंगे। नीचा वाला क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे और घटाएंगे। यहाँ पर देख रहे क्या v बटा यू बराबर क्या 5 7 9 और कितना 5 हो गया। तो v अनुपात u बराबर क्या 9/5, v अनुपात u बराबर क्या 9/5। किसका रेशियो भैया, इधर चाल का रेशियो, इधर क्या टाइम का रेशियो हो गया। हम जानते हैं क्या S1 रेशियो क्या S1 बटा S2 बराबर क्या T2 बटा T1। यदि S1 इधर v दिख रहा है भैया, S2 आपका u दिख रहा है, तो T1 तो 21 का मन दिखा रहा है, अब T2 दिखा होगा, 21 का मन दिखा रहा है आपका, T1 का दिखा रहा है, यही ना। यहाँ पर v और u का अनुपात हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, ऊपर का भैया एक बार जोड़ेंगे और फिर एक घटाएंगे, पहले जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे इसको, v अनुपात u बराबर क्या 17 11 18, इसको घटाएंगे कितना 4, यही ना गया आपका, ये नहीं घटा, हाँ कटेगा तो कटा दो इसको, कोई दिक्कत। ये 9 किसका मन दिखा रहा है आपका, 9 किसका दिखा रहा है, T2 का मन दिखा रहा है, और 2 किसका मन दिखा रहा है आपका T1 का दिखा रहा है। यही कॉन्सेप्ट के अनुसार हम क्लास इस सवाल को बनाएंगे। जब भी आपका रेशियो में आ जाए ना बाबू, रेशियो में क्वेश्चन, तब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्लियर, किसका यूज करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। कब, जब रेशियो में क्वेश्चन आ जाए तब। क्लियर आपका। चल यहाँ पर देख, हमको कह रहा है कि वापस आएगा, वापस आएगा मतलब धारा के विपरीत की धारा की दिशा में जाएगा भैया। विपरीतन पूछ रहा है आपका, विपरीतन पूछ रहा है भैया। जब विपरीत पूछ रहा है आपका मतलब v माइनस यू का मान पूछ रहा है हमको, ये नहीं v माइनस यू का मान पूछ रहा है हमको। चलते हैं आगे सवाल को तब देखते हैं। मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि बोट और धारा की चाल 16:5 है। बोट को हमेशा किससे सूचित करते हैं, v से कि u से, बोट मतलब नाव, नाव किससे v से, और इसको किससे u से। ये देख भैया कितना 16:5, 16:5। हमको और क्या दिया यहाँ पर देखते हैं, v प्लस यू का मान दिया हमको कितना, ये v प्लस यू जो है आपका किसका मान होगा, धारा की चाल, धारा के विपरीत का, धारा की चाल का होगा भैया, धारा के चाल का। जब धारा की चाल होगा हम इसको इस पर तोड़ेंगे कि अभी क्या बोले S1 बटे S2 फलना T2 बटे, ये भी क्या आपका टाइम है, ये भी टाइम है, और ये भी क्या आपका टाइम का जो अनुपात लाएंगे इसमें क्या करेंगे, ऊपर काम भैया जोड़ेंगे एक बार और फिर ऊपर काम एक बार घटाएंगे, तो मैं क्या निकल के आ जाएगा v अनुपात यू बराबर भैया, रियल में यदि निकालेंगे हम, यदि हम रियल में निकालें इसका यहाँ समझ नहीं समझा होगा। ये मेरा जो है ना आपका, सॉरी है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत आपका? हम इसका मान निकालेंगे ना तो क्या आएगा आपका, देखते हैं। 16 में 5 जोड़ देंगे 21, फिर 5 घटाएंगे 11। ये क्या 21/11 जो मेरा स्पीडे का अनुपात है ना, स्पीडे का अनुपात है ना। इधर किसका अनुपात होगा? टाइम का। इधर किसका अनुपात होगा आपका? टाइम का। अर्थात किसका? T2/T1 है। T2/T1 यही ना, T2/T1। कह रहा है कि वापस कितना धारा की दिशा में जा रहा है। ये भी क्या धारा की दिशा में? धारा की दिशा में भैया ऊपर का वाला बोलते हैं धारा की दिशा में। T1 मतलब कौन सी धारा की दिशा में, और T2 मतलब धारा की। कहीं पर लिख लीजिए, T1 मतलब क्या होता है? धारा की दिशा में, और T2 मतलब धारा की विपरीत दिशा में। तो देख किसका मान हमारे पास दिया है, किसका मान दिया? T1 का, T2 का? T1 का। तो 21/11 मान ले कि उधर से वापस जो आ रहा है, कितना देर में वापस आएगा? कितना देर में? देर मतलब समय की बी प्लस यू पूछ रहा है, समय ना। अर्थात T1 का कि T2 का मान पूछ रहा है? T2 का मान ले कि x टाइम में आ रहा है आपका, कोई दिक्कत आपका? x में आ रहा है, और T1 का मान कितना आपका? 11/3। कोई दिक्कत आपका? इसको हल करेंगे। 21/11 बराबर x गुना 3/11। 11 से 11, 3 से कितना बार में? 7 बार में। तो एक्स बराबर क्या निकल के आ गया आपका? 7 घंटा इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत सवाल में? पहला सवाल था इसलिए समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अगला सवाल जब बताएंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें हम कॉन्सेप्ट भी दिए ना, कोई दिक्कत आपका? अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का। चल क्लास देखिए आप देख। कह रहा है कि एक बोर्ड तथा धारा की चाल का अनुपात कितना? 13:3। बोट धारा की दिशा में 4 घंटा में जाती है भैया। ये धारा की दिशा में T1 का मान कि T2 का मान? बोल भैया, T1 का मान 4 घंटा हो गया आपका। कह रहा है कि कितना देर में वापस आएगा वो? क्लियर आपका? बोट मतलब भी की यूं, भी धारा मतलब के यूं, कितना? 13:3। इसका हम जब निकालेंगे भैया, कैसे करेंगे? बी और यू का अनुपात S1 S2 कैसे निकालेंगे? इसमें जोड़ना है, कितना हो गया? 13×3 16। फिर इसको घटाएंगे 10 बराबर क्या? T2/T1। T2 का मान कितना आपका? ये ना था T2/T1। फॉर्मूला क्या था? S1/S2। T2/T1। तो S1 तो हम लिख दिए यहाँ पर, S2 भी लिख दिए। T2 का मान हमको पता है नहीं। T1 का मान कितना? 4। T1 का मान 4। कोई दिक्कत आपका? हल करेंगे इसको, 2 से ही कटेगा 5 बार में। कोई x बराबर क्या निकला आपका? 16 तो नहीं, 32 बटे कितना? 5। x बराबर 5 छप्पन से 30। इतना घंटा लगेगा इसको, 6.4 घंटा। कोई दिक्कत आपका? अगला सवाल देखते हैं। क्या कहा है? एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 500 मीटर 200 सेकेंड में चलता है। धारा के प्रतिकूल मतलब v प्लस यू की यू माइनस वी, वी माइनस यू, v प्लस यू की वी माइनस यू, v प्लस यू। प्रतिकूल जिसे बोला भैया तो v प्लस, सॉरी v माइनस यू बोल दिया आपका। और कह रहा है कि 2 मिनट में वापस आ जाता है। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है भैया इसका, डिस्टेंस तो दोनों कांस्टेंट है ना आपका। डिस्टेंस कितना आपका दोनों का? 500। ये 500 जाता होगा, ये 500 आता होगा भैया। जब 500 वापस आता होगा तो देख क्या होगा? धारा के प्रतिकूल मतलब v माइनस यू बराबर क्या भैया? के चालन निकालना हमको। ये चालन जब भी चालन लिखना पड़ेगा ना। कितना टोटल डिस्टेंस है? 500 अब बटे कौन चीज? 200। कटेगा 2 5/2 हो गया भैया चाल, 5/2। करे धारा के अनुकूल वापस आता है भैया, है ना। वापस मतलब प्रतिकूल जा रहा है तो अनुकूल आता होगा। जब प्रतिकूल जा रहा है अनुकूल आता होगा, अर्थात v प्लस यू की स्पीड से आता होगा, ये ना। इधर कितना आता होगा? 2 मिनट में भैया। कितना? 500 ना, तो 500 टोटल डिस्टेंस हुआ कितना मिनट में? 2 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड। इतना खेल खत्म। कटेगा 6 बार में, कितना बार में आपका?
25 बार में क्या निकला आपका 25/6। कोई दिक्कत आपका नहीं ना। यहाँ देख नीचे में 6 है, यहाँ भी 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। मान किसका क्या निकलने के लिए, तो शांत जल में उसकी चाल होती है। शांत जल मतलब क्या हो गया, शांत जल में नाव रहा भैया, चाल है भी की यूं भी भी का मान का निकालने के लिए दोनों को जोड़ के दूसरे भाग देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे भैया, अब प्लस क्या 2 से भाग देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे बटा 2 है ना, जोड़ यहाँ पर 2 का उत्तम नहीं क्या 6 आ जाएगा, 5 दिया 15 प्लस क्या 25/2, ये ना 25 और 15 कितना हो गया आपका 40, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति सॉरी मीटर प्रति सेकंड होगा, ये ना। यदि मान पूछता यू का मान, दोनों घटा देते, जब दोनों घटाते फिर 2 से भाग देते, किसका निकलता मेरा नाम यू का निकल देता, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। मेरा यू का भी मान निकलता और मेरा बी का मान भी निकल जाता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम आज क्लास को यहीं पर रखते हैं आपका, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ जय हिंद भैया।